हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल भदौरिया जीएस क्लासेस में। मैं आप सबके लिए एक नई जीके ट्रिक्स के साथ हाजिर हुआ हूं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय विजेताओं के अवार्ड्स के नाम। तो नोबेल पुरस्कार कब, कैसे, कितने भारतीयों को अब तक मिले हैं, उन सब की मैं चर्चा करने वाला हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ मैं केवल भारतीयों को, अब तक कितने भारतीयों को ये नोबेल पुरस्कार मिले हैं, किस क्षेत्र में मिले हैं और कब कब मिले हैं, उसकी चर्चा मैं आप लोगों से करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरी जीके ट्रिक्स को ध्यान से देखिए कि ट्रिक्स में क्या है। रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके अभी। ठीक है, तो आपको ध्यान में देना है, रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके अभी। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे क्या है, रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके अभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक जो आपके लिए रखा है। मोस्टली यहाँ पर जो रवि से हमारे लिए पॉइंट बनेगा, तो रवि से जो हमारे लिए पॉइंट बनेगा वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो रवि से जो बना वो क्या बना, रविंद्रनाथ टैगोर बना। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें तो आप लोगों को ध्यान में देना है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1913 में मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कब नवाजा गया, 1913 में, यानी 1913 में इन्हें पुरस्कार मिला। किसका पुरस्कार दिया गया, साहित्य का पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया, काव्य रचना गीतांजलि के लिए। मोस्टली अगर हम बात करें तो ये प्रमुख कवि थे भारत के। ये बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी सबके एक प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। इनकी उपाधियां गुरुदेव के नाम से जानी जाती हैं। विश्व इनकी कलाकृतियों को या इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनको सराहता आज तक है। तो अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला। इसके बाद हम सर से जो हमने बनाया है, इस सर से जो ट्रिक है वो है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। दूसरे व्यक्ति जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं सीवी रमन। क्या कहते हैं, सीवी रमन, यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो सीवी रमन करके हम इनको भी जानते हैं। तो सीवी रमन इन्हें कब मिला, 1930 का नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए मिला था, फिजिक्स में मिला था, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। और किसके लिए मिला था, रमन प्रभाव की खोज के लिए। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने प्रकाश का प्रकीर्णन खोजा था। क्या खोजा था, प्रकाश का प्रकीर्णन खोजा था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, जिसे आगे चलकर इनमें बताया गया कि उनके जो प्रकाश का प्रकीर्णन था, जो आगे जाके किरणें परावर्तित होती थी, उन किरणों को आगे चलकर रमन प्रभाव के नाम से जाना गया और इसको फिर रमन इफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर इनको यही कहा गया, इसलिए ये इतिहास में या हम बात करें भौतिकी के लिए एक बेहतरीन खोज मानी गई और इसलिए इन्हें 1930 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 का नोबेल पुरस्कार मिला। किसमें मिला, भौतिकी में, रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला। ठीक है, इसके बाद हमारी जो आगे की ट्रिक है वो है हाथ से जो हमने बात करी है, यहाँ पर आए हैं हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो 1968 का नोबेल पुरस्कार मिला। और ये पुरस्कार दिया गया था इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था, मेडिसिन के क्षेत्र में। और इनको क्यों दिया गया था, तो इनको दिया गया था प्रोटीन कोड और जीन संश्लेषण पर कार्य करने के लिए। तो प्रोटीन कोड का पता लगाया और जीन संश्लेषण के लिए, खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करें मदर टेरेसा को हमने 1979 में क्या दिया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये भारतीय थी। मोस्टली ये अगर हम बात करें तो ये जो अल्बेनिया जो प्रांत है, जिसे आज हम मैसिडोनिया के नाम से जानते हैं, मैसिडोनिया प्रांत की रहने वाली थी, जो कभी भारत आ गई थी। फिर उन्होंने भारत के कोलकाता में जीवन यापन किया और उसमें इन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की। उसके तौर पर ये जानी गई और मदर टेरेसा को इनके योगदान के लिए, लोगों की गरीबी उन्मूलन के लिए जो उन्होंने कार्य किए, समाज सेवा का जो कार्य किया, उसके लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए मदर टेरेसा को 1979 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद सुभाष से हमने जो बात करी है, सुभाष से हमारे बने सुब्रमण्यम
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो नोबेल पुरस्कार मिला वो 1983 में मिला, 1983 में मिला, और ये पुरस्कार दिया गया था भौतिकी के लिए, यानी फिजिक्स के लिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात करें तो इन्होंने क्या बनाया था, चंद्रशेखर सीमा बताई थी। चंद्रशेखर सीमा क्या थी, जो आगे चलकर चंद्रशेखर सीमा कही गई, लेकिन इन्होंने जो विकास पर जो कार्य किया था वो था सितारों की संरचना और उनके विकास पर कार्य किया, जो आगे चलकर चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानी गई। ठीक है, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को कब मिला, 1983 में मिला। किसका मिला, भौतिकी का। चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला, सितारों की संरचना एवं विकास के लिए मिला था। ठीक है, सुबह से हमारा यहाँ पर अभी कोई वर्ड नहीं होगा। आ से हम बात करेंगे, आम से, तो आम से बनेगा अमर्त्य सेन। आ से आम से क्या बनेगा, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को जो पुरस्कार मिला था वो 1998 में मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल था, इकोनॉमिक्स का नोबेल था, और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे ना से, जो हमारा यहाँ पर ना दिया हुआ है उससे बात करेंगे। तो ना से बनेगा बीएस नॉयपॉल। क्या नाम बनेगा, बीएस नॉयपॉल। इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें ये साहित्य में उनके दिए गए योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। तो बीएस नॉयपॉल 2001 में दिया गया साहित्य के लिए, साहित्य में उनके योगदान के लिए। ठीक है, इसके बाद आया वेंकट रमन रामकृष्णन, जो बीके से अगर हम बात करें बी बनाएंगे पहले, तो बी से हमारा बना वेंकट रमन रामकृष्ण। कौन बना, वेंकट रमन रामकृष्ण। इन्हें मिला था 2009 का ये पुरस्कार मिला, 2009 का पुरस्कार मिला, और ये पुरस्कार दिया गया था इन्हें रसायन के लिए, केमिस्ट्री का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। इन्हें किसका पुरस्कार मिला, केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला। और इस पुरस्कार में इन्होंने क्या किया था, राइबोसोम की कार्य रचना और अध्ययन का कार्य किया था। इन्होंने क्या किया था, राइबोसोम की कार्य रचना और अध्ययन का क्या किया था, कार्य किया था। तो आपको तो ये याद रखना है कि वेंकट रमन रामकृष्णन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया, 2009 में दिया गया। रसायन का नोबेल पुरस्कार था, राइबोसोम की कार्य संरचना और उसके अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कैसे हमारे लिए जो बनेगा, जो ये के दिया है, इससे जो हमारे लिए पुरस्कार मिलेगा वो बनेगा कैलाश सत्यार्थी को। किसको दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ये पुरस्कार 2014 में दिया गया। कब दिया गया, 2014 में दिया गया। और किसके लिए दिया गया था, शांति के लिए दिया गया। ठीक है, किसके लिए दिया गया, शांति के लिए दिया गया। बच्चों और युवाओं में देखिए इन्होंने क्या किया, इनको जो पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में, तो इन्होंने क्या कार्य किया जिसके लिए इन्हें चुना गया, कैलाश सत्यार्थी को। तो इन्होंने बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष जो कर रहे थे उनका उन्मूलन किया। बच्चों की शिक्षा के लिए जो कार्य किए जाते हैं, या बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए जो कार्य किए गए, उन कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके कारण इन्हें मलाला यूसुफजई, आप जान सकते हैं पाकिस्तान की प्रमुख जो समाज सेवी हैं मलाला यूसुफजई, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। उनके साथ ही कैलाश सत्यार्थी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार साथ में दिया गया। तो बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ और शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया था, इसलिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में अभी हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। इनको यह पुरस्कार क्यों मिला, इन्होंने क्या किया, वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किए थे, कार्य किए थे। तो इन्होंने वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए क्या किया था, कार्य किया था। तो ये थी हमारी नोबेल पुरस्कार भारतीय विजेताओं की प्रमुख ट्रिक। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ एक दो चीजें बता देता हूं जल्दी से, आप लोग थोड़ी सी चीजों को ध्यान में रख लें। देखिए, अगर यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम आए हैं, एक है हमारी मदर टेरेसा, ठीक है, और दूसरे हैं बीएस नॉयपॉल। इन दोनों के अभी यहाँ पर हमने रियल नेम नहीं लिखे हैं, आप लोग इन दोनों के रियल नेम समझ लें। मदर टेरेसा का जो रियल नाम है वो मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, आप लोग ध्यान में रख लेंगे यहां पर। तो मदर टेरेसा का जो नाम है वो है ओनेजे गोंजा बोयाजियू। ठीक है, तो ये किसका नाम है, मदर टेरेसा का नाम है। किसका नाम है, मदर टेरेसा का पूरा नाम। ठीक है, अब यहां पर आता है वीएस नॉयपॉल का। वीएस नॉयपॉल का पूरा नाम, तो वीएस नॉयपॉल का जो पूरा नाम है वह नाम है सर विद्याधर सूरज प्रसाद। सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल।
ठीक है सर विद्याधर सूरज प्रसाद नौपाल। एक और बात बता दूं, बीएस नौपाल को 1971 का मान बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो इन्हें 1971 का मान बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। मैं ट्रिक को एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, तो देख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, अगर हम बात करें रवि सर हमारे सुबह से आम ना बिके अभी ट्रिक थी, तो रवि से हमने रविन्द्रनाथ टैगोर, सर से चंद्रशेखर वेंकट रमन, हा से हरगोविंद खुराना, मां से मदर टेरेसा, सु से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आ से अमर सेन, वी से बीएस नौपाल, वी से वेंकट रमन रामकृष्णा, कैलाश से के से कैलाश सत्यार्थी और अभी से हमने बनाया अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। तो दोस्तों आप सबको ये ट्रिक कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको मोर वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद।